ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। भगवान शिव आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करें। श्रावण मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। श्रावण मास के महीने में भगवान शिव की विशेष रूप से आराधना की जाती है और वही सावन के जितने भी सोमवार आते हैं सोमवार का व्रत रखा जाता है। सबसे पहले तो आप भगवान के सामने संकल्प करें कि हे प्रभु, आज से मैं सोमवार के व्रत कर रहा हूँ। मैं सावन के सभी सोमवार का व्रत करूँगा या करूँगी। आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें। उसके बाद भगवान का अभिषेक करें। बेल पत्र भांग धतूरा भगवान को समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं। महिलाएं माता पार्वती के सामने श्रृंगार समर्पित करें। उसके बाद में फिर सोमवार की कथा का श्रवण करें। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत व पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करें। हे प्रभु, आपको उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये तो कर्म क्षेत्र है। पृथ्वी मृत्युलोक कर्म क्षेत्र है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अतः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया है, परंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक नहीं जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव व व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और साथ उसके पुत्र की 16 वर्ष की आयु के लिए भी बताई कि तुम्हारा पुत्र जो होगा उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की रहेगी। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां मनाई जाने लगी। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के बारे में पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करते रुकते, वहीं यज्ञ अनुष्ठान करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता उसके बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे चिंता थी कि अगर राजा को पता चल गया कि इसका जो दामाद है जो शादी के लिए आया है वो है एक आंख से काना है, तो बारात को वापस कर देगा। यही चिंता उसे सता रही थी और उसे मन नहीं लग रहा था। ठीक जब वह यह चिंता में था, उसे सामने साहूकार का बेटा दिखाई दिया। साहूकार के बेटे को देख करके उसके मन में एक लालच आया। उसने कहा, क्यों ना फेरों की विधि इसी से करा ली जाए, इसे पता भी नहीं चलेगा और जब बारात यहाँ से विदा हो जाएगी उसके बाद कोई परेशानी नहीं रहेगी। उसके बाद में उसने उसके मामा से बात की और कहा कि आपको मैं बहुत सारा धन दूंगा और आप इस लड़की के साथ में लड़की का फेरे करवा दीजिए
उसके बाद में आप चले जाना। उसके बाद में मामा मान गया और वहाँ पर साहूकार के बेटे के साथ में उसका विवाह करवा दिया। लेकिन साहूकार के बेटे को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर सच्चाई लिख दी, जिससे आपका विवाह तय हुआ है वह लड़का कान्हा है। मुझे मेरे मामा ने धन के लालच में विवाह के लिए बैठाया है, लेकिन आपकी विदाई उसी कान्हे व्यक्ति के साथ होगी। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा लिखा देखा तो उसने अपने पिता को सारी बात बता दी। अगले दिन जब दूल्हे के पिता ने विदाई करने का प्रयास किया तो राजा ने उसे डांट कर भगा दिया। अब साहूकार का पुत्र मामा काशी जी पहुँच गई। बालक ने विद्या प्रारंभ कर दिया। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब बालक का अंतिम समय था, यानी उसकी आयु पूरी हो गई थी। कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। जब मामा उसे जगाने लगा तो देखा कि वह तो निर्जीव पड़ा है। मामा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ कहीं जा रही थी। माता पार्वती ने उसके मामा की रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती भगवान शिव के साथ वहाँ दृश्य रूप से गई और देखा यह तो वही साहूकार का बेटा है जो भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। माता पार्वती ने कहा, प्रभु ये तो वही साहूकार का बेटा है जो आपके आशीर्वाद से हुआ था। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु इसे और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता रो रो के मर जाएंगे। बार बार माता पार्वती के कहने पर भगवान ने फिर से उसे आयु दी, जीवन दान दिया। अब मामा भांजे वहाँ से हंसी खुशी चल दिए। रास्ते में उसी नगरी में आए जिस नगरी के राजा की लड़की से उसका विवाह हुआ था। वहाँ आए, वहाँ के नौकर चाकरों ने उसे पहचाना, राजा को खबर दी। राजा आए और राजा उसे अपने साथ लेवा ले गए। राजा ने जाकर के खूब खातिरदारी की। इधर वो कन्या भी बड़ी प्रसन्न हुई, वह भी खुशी के मारे झूम उठी। उसके बाद में काफ़ी समय वो रहे तो साहूकार का बेटा बोला कि अब हमें अपने घर चलना चाहिए, हमें काफ़ी समय हो गया है। और उसने अपने पिता से कहा। उसके पिता ने कहा, हाँ बेटी, अब तुम्हें जाना चाहिए। तो उसके पिता ने बहुत सारा धन दौलत दे करके उन दोनों को विदा किया। दोनों अपने घर पहुंच गए। साहूकार के बेटे ने जाकर के अपने पिता को आवाज़ लगाई। वह दौड़ा दौड़ा आया। अपने बेटे को सकुशल देख करके वह चपट गया। साथ ही बहू और नौकर चाकरों को देख करके प्रसन्न हुआ। बोला, बेटा यह है सब कैसे हुआ? उन्होंने कहा, यह सब भगवान भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। मेरी तो मृत्यु हो ही गई थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने मुझे दोबारा से जीवन दान दिया है। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस दिन कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद में भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। प्रसाद बाँटें और फिर आप भी प्रसाद ग्रहण करें।